वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस टॉपिक की बहुत डिमांड थी, एस्पिरेंट्स कह रहे थे कि इस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज हम आपको बताते हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में किस तरह से पढ़ा जाता है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। आज आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे, इसके कुछ जनरल पॉइंट जैसे जीटी ट्रंक रोड के बारे में, और हम बात करें तो माइलस्टोन के बारे में ब्रीफली और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। और कुछ इसके एसोसिएटेड ऑफिसेज हैं जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की एसोसिएशंस देखेंगे। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सारी के सारी हाईवेज़ के नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, NH1, 2, NH3, NH44। तो इस तरह की नेशनल हाईवेज़ को देखने के बाद हम नेशनल हाईवेज़ के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में देखेंगे। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज़ ग्रिड्स जो हैं, इनके बारे में हम सुनेंगे। और इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट हमारा हो गया है। अब हम इसके बाद इंडियन रेलवेज़ को देखेंगे और इसके जर्नल पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पर चुन चुन के एक जगह पर रखे हैं ताकि आप इसको देख सको। और उसके बाद इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम बात करें एयर ट्रांसपोर्ट को, रेल ट्रांसपोर्ट के बाद हम एयर ट्रांसपोर्ट को देखेंगे यहाँ पर। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट हम रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट जो मेजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं इंडिया के अंदर, वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोड ट्रांसपोर्ट में। और सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक जो हमने लिया है जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड के बारे में। जीटी रोड जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसीलिए हम सबसे पहले जीटी रोड को देखते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो जीटी रोड है ये बनाई थी शेर शाह सूरी ने। इसको शाही रॉयल रोड का नाम दिया गया था और लेटर ऑन इसको जीटी रोड का नाम दिया गया ब्रिटिश पीरियड के दौरान। और ये कनेक्ट कर रही थी कलकत्ता से पेशावर को उस दौर में। लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें, ये जीटी रोड जो है ये एक्सटेंड करती है अमृतसर से कलकत्ता तक। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जीटी रोड का नाम ब्रिटिश ने रखा था, लेकिन ये बनाई थी शेर शाह सूरी ने और इसका पहला नाम था शाही रॉयल रोड। ओके, तो एट प्रेजेंट की बात करें तो जीटी रोड जो है अमृतसर से कलकत्ता में है। और इसका रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे नंबर पे है रोडवेज़ पे इंडिया में, जस्ट आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट। नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट है रोड वेज के मामले में। ओके, इंडिया जो है दूसरे नंबर पे है। ये थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे, जीटी रोड और इंडिया का जो रैंक है रोड ट्रांसपोर्ट में वो सेकंड नंबर है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम रोड ट्रांसपोर्ट को क्लासीफाई करें तो ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है, दैट इज़ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स। और इनमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका यहाँ पर है माइलस्टोन के बारे में। ये जो आपको माइलस्टोन्स नज़र आ रहे हैं, आपको ये याद रखना है। जहाँ पर वाइट 2 कलर में होगा, एक वाइट या फिर एक येलो, ग्रीन, ब्लैक और ऑरेंज। वाइट तो होगा, आपको अदर नेम याद रखना है। जैसे कि अगर हम नेशनल हाईवेज़ की माइलस्टोन्स देखें तो येलो कलर होगा टॉप पे, ठीक है। येलो एंड वाइट कलर माइलस्टोन देखने को मिलेगा, ये पहले नंबर पे है, दैट इज़ नेशनल हाईवेज़। अगर हम बात करें स्टेट हाईवेज़ की तो ग्रीन कलर टॉप होगा जो दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। ओके, अगर हम सिटी रोड यानी जो डिस्ट्रिक्ट्स की रोड हैं उसमें देखें तो ब्लैक कलर का टॉप होगा एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कलर का माइलस्टोन होगा। और अगर हम रूरल एरियाज़ के जो विलेज रोड्स देखें तो उसमें ऑरेंज कलर का टॉप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रख सकते हो, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज़ की तो येलो होगा एट द टॉप। अगर हम स्टेट हाईवेज़ की बात करें तो ग्रीन एट द टॉप। अगर हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो ब्लैक एट द टॉप। अगर हम विलेज लेवल रोड्स की बात करें, रूरल एरियाज़ की, तो ऑरेंज एट द टॉप। तो ये माइलस्टोन्स आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। 2 पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए। आगे हम बात कर लें एसोसिएटेड ऑफिसेज़ के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हमने इम्पॉर्टेंट जहाँ पर ला कर रखे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही जितनी भी रोड्स हैं नेशनल, वो यहाँ यही जो
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कंट्रोल करती है। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 1995। तो ये डेट पूछी जा सकती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब नेशनल ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी। तो ये 1995 में ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी, ठीक है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO का क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि कब एस्टेब्लिश हुई थी। 1960 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये किस लिए होती है? इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट रोड्स, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। कौन सी रोड? जो नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो बाउंड्रीज़ हैं कंट्री की, जैसे कि बॉर्डर एरिया है, कौन से बॉर्डर एरिया? जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ की जो रोड की इम्प्रूवमेंट है वो कौन देखता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जम्मू एंड कश्मीर में ख़ास तौर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम रहता है बॉर्डर एरिया में रोड्स की जो इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1995 में आई और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1960 में आए। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये 2014 में बनाई गई है। कैबिनेट अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखने हैं, 2014 में इसको अप्रूव किया गया। और ये काम क्या करता है? कैरी आउट द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन एंड वाइडनिंग ऑफ द नेशनल हाईवेज, ठीक है। ये 2 जो मैन अपनी एसोसिएशंस हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर जितनी भी नेशनल हाईवेज़ हैं उनको देखते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेशनल हाईवेज़ की कंस्ट्रक्शन हो, अपग्रेडेशन हो, वाइडनिंग हो, ये सारी चीज़ें नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखती है। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे इन अ पार्ट ऑफ कंट्री विच शेयर द इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज़। और खास करके ये जो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये उन हाईवेज़ को देखती है जो नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं उनसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। आगे हम बात करें लास्ट वन, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये क्या है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग? तो आपको यहाँ पर बता दूँ, दिस इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है विच वाज सेटअप 1983 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुलफिलिंग द नीड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग इन द कंट्री। जो हाईवे के इंजीनियर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए एक सोसाइटी बनाई गई है, दैट इज़ इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सो दिस इज़ अबाउट द एसोसिएटेड ऑफिसेज, जो है बहुत आपको सिंपल वे में करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं। अभी तक हम रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम रेलवेज़ को भी देखेंगे। लेकिन हाईवेज़ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि NH1 जो है वो कनेक्ट कहाँ से कहाँ करती है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर आप बना सिंपली आप यहाँ कश्मीर से लद्दाख, ले या लद्दाख। आपको पूछा जाए कश्मीर से लद्दाख, ये उड़ी से होकर चलती है, कश्मीर से होते हुए सीधा ले में जाकर ख़त्म होती है नेशनल हाईवे NH1। तो ये आपने याद है, कश्मीर से ले या लद्दाख जो नेशनल हाईवे जाती है वो कौन सी है? NH1। ओके, तो ये आपने याद रखना है, कश्मीर से लद्दाख। और दूसरा पॉइंट है NH2, ये असम, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के एरियाज़ में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये नेशनल हाईवे है NH2। यहाँ पर अगर इम्पॉर्टेंट और देखें हम तो NH3 जो है पंजाब हिमाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में जाती है NH3। यहाँ पर आपको अगर मैं बता दूँ, क्वेश्चन जो 2 बार देखने को मिला है वो आपको पूछा गया जम्मू से श्रीनगर को जो नेशनल हाईवे जाती है, जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे, वो कौन सी है? दैट इज़ NH44। ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसके साथ ही आपको बता दूँ NH44 इंडिया की लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी जो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये रन करती है नेशनल हाईवे। और जम्मू एंड कश्मीर में भी यही फ़्लो करती है मेन नेशनल हाईवे। और इसके आगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाकर ये ख़त्म होती है नेशनल हाईवे 44। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, NH1 जो कश्मीर से लद्दाख को जाती है। और दूसरी हम बता रहे थे NH44 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पूछा जाए जम्मू से कश्मीर को कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है, NH44। ओके,
कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट इसी के रिलेटेड कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो कौन सी NH44 3745 किलोमीटर की है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये चलती है। अगर हम शॉर्टेज नेशनल हाईवे की बात करें तो NH 327 जो है NH 327B जो 1.2 किलोमीटर की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है, ये वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। NH44 और NH27 जो है, NH27 क्या मैं आपको बता दूं, ये इंडिया है सपोज नॉर्थ से साउथ तक जो नेशनल हाईवे है कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये है आपके NH44। और ईस्ट से वेस्ट यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये जो नेशनल हाईवे है ईस्ट टू वेस्ट, ये है आपकी NH27। और ये दोनों जहाँ पर कनेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, इस वो पॉइंट कौन सा है, झांसी इन यूपी। झांसी इन यूपी में दोनों नेशनल हाईवेज़ NH44 और NH27 जो है कट करती है ईच अदर को। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको पता चल रहे होंगे। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट हाईवेज़ बाई लेंथ इन द कंट्री में अगर बाई लेंथ बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईवे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल हाईवेज़। ओके, इम्पॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है, अगर हम एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट है वो आपका नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवेज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये एक प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड रिहेबिटेट द वाइडर एंड वाइडन मेजर हाईवेज़। तो ये अपग्रेड करना हो या इसको रिहेबिटेट करना हो या फिर वाइड करना हो इन हाईवेज़ को इंडिया के अंदर, तो यही जो प्रोजेक्ट है ये इसके अंडर ही किया जाता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, टू हायर स्टैंडर्ड। तो ये पॉइंट आपने याद है। दूसरा है द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट किए गए, 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1998 ये पॉइंट याद था। 1998 में नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया था। और गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड टू एंड द नेशनल, गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्लान को एंड करके 2018 की बात है, ये डिसाइड हुआ था एक ऑन टू कंज्यूम एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अंडर द लार्जर भारत माला प्रोजेक्ट। तो भारत माला प्रोजेक्ट जो है नया लाया गया है, तो ये भी साथ में याद रखना है 2018 के बाद। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखना, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और भारत माला प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज ग्रिड्स की, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा मैं पहले बता देता हूँ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द कश्मीर टू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, ये कहाँ से स्ट्रेच करता है आपको याद है, नॉर्थ टू साउथ मीन कश्मीर टू कन्याकुमारी। और एक आपका कॉरिडोर है ईस्ट टू वेस्ट जो कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर इन असम। तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर इन असम में। और गोल्डन क्वाड्रिलेटर की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं एक हाईवे नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ को। तो ये आपको याद है गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, एक हाईवे नेटवर्क है जो 4 मेजर सिटीज़ जो इंडिया की हैं वहाँ पर उनको कनेक्ट करता है। एक क्वाड्रिलेटर की फॉर्म बनाता है, तो आपने याद रखना है। और ये 4 सिटीज़ कौन सी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। तो इन 4 सिटीज़ को ये कनेक्ट करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ही ये प्रोजेक्ट जो है लाया गया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा भी हम MCQ सेशन में हम बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो भी कवर करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ अबाउट द ये हो गया आपका रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखनी थी वो हमने देख ली हैं। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है इंडियन रेलवेज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो आपके सामने रहे। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया रेल नेटवर्क के मामले में रोड ट्रांसपोर्ट में इंडिया दूसरे नंबर है आफ्टर USA। लेकिन अगर हम बात करें रेल नेटवर्क की तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट है रेल नेटवर्क के मामले में, 4थे नंबर पे है। लेकिन अगर बिजीएस्ट की बात करें, 2nd बिजीएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे जो है 2nd बिजीएस्ट रेलवे है दुनिया के अंदर। लेकिन लेंथ की बात करें तो 4th नंबर पे आता है। बिजीनेस की बात करें कि बिजी कितना है तो 2nd बिजीएस्ट इन द वर्ल्ड है। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, दिस इज़ द क्वेश्चन।
फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी के दौर में 16 अप्रैल 1853, ये डेट याद रखना, 1853 में पहली ट्रेन स्टार्ट की गई थी। और ये कहाँ से चली थी? बॉम्बे से लेकर थाने में चली थी पहली ट्रेन इंडिया में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौसी ऑन अप्रैल 16, 1853। और ये ट्रेन जो है बम्बई से थाने में चली थी सबसे पहली ट्रेन। बोरी पोरबंदर जो मुंबई में है, बोरी बंदर जो है मुंबई में फर्स्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का कौन सा रहा है? बोरी बंदर जो मुंबई में है। और इंडियन रेलवे जो नेशनलाइज्ड 1950 ही में हो गई थी, लेकिन जो है ट्रेन जो है 1953 से चली थी। फर्स्ट ट्रेन नेशनलाइज जो है ये 1950 में हो गई थी। इंडियन रेलवेज़ की अगर हम बात करें 18 जोन्स हैं इंक्लूडिंग द कलकत्ता मेट्रो जोन। तो ये जोन्स हम इसके बाद अभी देखने वाले हैं 18 जोन्स कौन कौन से हैं। और द प्लेटफार्म एट गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ये जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है। और वर्ल्ड नहीं तो खास करके इंडिया, तो आप याद रखें इट इज़ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं कि कहीं करंटली कोई चेंज तो नहीं हो गया। आप पे एक काम छोड़ रहा हूँ, ये ज़रूर सर्च करें आप कि जो इंडिया का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। मुझे लग रहा है कि ये शायद चेंज हो चुका है, तो अगर मैं सर्च करके कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप अपने हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे कुछ पॉइंट्स देखें तो यहाँ पर फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है इंडिया में वाज लॉन्च्ड इन 2022 ही में अभी रिसेंटली बुलेट ट्रेन फर्स्ट लॉन्च हुई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये लॉन्च की थी। बाय नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द ट्रेन विल रन फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद। ये जो बुलेट ट्रेन है 2022 में अभी ही लॉन्च की गई, ये मुंबई से अहमदाबाद को चलेगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं बुलेट ट्रेन के बारे में। अगर हम बात करें मथुरा जंक्शन इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दैट इज़ मथुरा जंक्शन। तो ये पॉइंट भी आपने याद है। मथुरा जंक्शन इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन इंडिया में कौन सी चली थी? दैट इज़ राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस जो है फर्स्ट सुपर ट्रेन इंडिया में ये चली थी। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवेज इंडिया में बिल्ड किया गया कहाँ पर? कलकत्ता में। ओके, ये पॉइंट सीधे सीधे क्वेश्चन से बनते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवेज कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में बिल्ड किया। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया की बात करें तो ये गूम रेलवे स्टेशन है जो वेस्ट बंगाल का है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है गूम रेलवे स्टेशन, कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। ओके, इंडियन रेलवेज़ में 18 जोन्स हैं जो अभी हम बात कर रहे थे पहले भी, कलकत्ता मेट्रो जोन को मिलाकर 18 जोन्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 18 के 18 आपको याद रखने की ज़रूरी नहीं है। 18 यहाँ पर पहले 5 आप याद रख लो और 2 और मैं बताऊँगा 7 एक याद रख लो आप। सबसे पहले कि सेंट्रल जोन कौन सा है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। रेलवे जोन्स की बात कर रहे हैं। सेंट्रल जो रेलवे जोन है इसका हेड क्वार्टर मुंबई में। हेड क्वार्टर याद रखना, सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर मुंबई में है। और अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों को याद रखना। नॉर्थन जोन का दिल्ली में, साउथर्न का चेन्नई में, ठीक है। ईस्टर्न का कलकत्ता में और वेस्टर्न का मुंबई में, ठीक है। मुंबई में सेंट्रल भी है और वेस्टर्न का भी जोन मुंबई में। ये पॉइंट्स आपने पहले याद रखने हैं। सेंट्रल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये आपने 5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जोन्स और इनके हेड क्वार्टर्स। और अगर हम इसके अलावा बात करें और हैं बहुत सारे, नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो गोरखपुर, तो ये इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साउथ ईस्टर्न कलकत्ता, साउथ वेस्टर्न हुबली, तो ये सारे आप अगर चाहो तो याद रख सकते हो 18 के 18। लेकिन मेनली जो लास्ट के 2 हैं यहाँ पर ये याद रख सकते हो। कलकत्ता मेट्रो जो है ये तो आपको कलकत्ता में है पता चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है गुवाहाटी में है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और इसके बाद हम बात करें लेटेस्ट की बात करें तो साउथ कोस्टल जो है जो विशाखापट्टनम में ये लेटेस्ट जोन है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जोन के रिलेटेड। आई होप यू गॉट दिस। 18 जोन्स आपके सामने हैं। 18 जोन्स में से आपको जो कलर किए हुए हैं 4-5 आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
अगर इम्पॉर्टेंट मेट्रोज़ की अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट मेट्रोज़, तो कुछ इम्पॉर्टेंट मेट्रोज़ के बारे में आया था। कलकत्ता जो है फर्स्ट मेट्रो सिस्टम इंडिया में कहाँ में शुरू हुआ? कलकत्ता में, पहला पॉइंट मेट्रोज़ के रिलेटेड। और दूसरा है कि दिल्ली में लार्जेस्ट मेट्रोज़ कहाँ पर है? दिल्ली में लार्जेस्ट मेट्रोज़। और तीसरा पॉइंट है कि वाईफाई एनेबल मेट्रो जो है ये बेंगलोर में है। और मुंबई की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मेट्रोज़ में मुंबई में देखने को मिलती है। और गुड़गांव जो है इंडिया फर्स्ट फुली प्राइवेटली फाइनेंस मेट्रो जो है वो गुड़गांव में है। सो आई होप आपको चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी। रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने देखा, रेलवेज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। और अब हम बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर आपको बताऊं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि विच ऑफ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, दैट इज़ लेह एयरपोर्ट। और दूसरा पॉइंट है कि विच इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का। तो इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि ये ट्रेन जो आपकी एयरपोर्ट्स हैं कहाँ पर हैं, तो ये आपको एयरपोर्ट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिए हुए। तो ये एयरपोर्ट्स आपने याद रखने हैं। जैसे कि अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो ये मैं बता चुका हूँ, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नहीं बताया मैंने, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको बताया है दिल्ली में है, और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में। केएम पेगडू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। आपको ये दो याद रखने हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? मुंबई में। दीज 2 पॉइंट आपने याद है, कलकत्ता और मुंबई के एयरपोर्ट्स, ठीक है। नेताजी कलकत्ता, छत्रपति मुंबई, ओके। इसके अलावा अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है, और कोचीन में ही होगा, ये याद ही रहेगा आपको। सरदार वल्लभ भाई पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट आपके सामने एयरपोर्ट्स हैं, तो ये आपने एयरपोर्ट्स याद रखने हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ये। तो दिस इज़ अबाउट द एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। सो आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने रेलवेज़ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बताए थे ये आपने याद रखने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हमने जो बाकी रोड्स के बारे में बताया, होप यू गॉट दिस। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो जनरल अवेयरनेस का कोर्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।